हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ समर वेट लॉस ड्रिंक की रेसिपी। काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस है ये ड्रिंक और सिंगल सर्विंग में हमें केवल 150 कैलोरीज मिलती है। इस ड्रिंक में हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन बी मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है और इसमें प्रोबायोटिक्स भी है। प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स, जो कि हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस ड्रिंक को बेसिकली हम रागी अम्बली कहते हैं और रागी अम्बली जो है ये दो तरीक़ों से बनाया जाता है। एक होता है इंस्टेंट रागी अम्बली और दूसरा होता है फर्मेंटेड रागी अम्बली। सो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ट्रेडिशनल फर्मेंटेड रागी अम्बली को किस तरीके से बनाया जाता है। ये रागी अम्बली इंस्टेंट रागी अम्बली से भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है और इसको आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रागी अम्बली को कैसे बनाना है। रागी अम्बली बनाने के लिए हमें चाहिए रागी का आटा। तो मैं यहाँ पे 50 ग्राम रागी का आटा ले रही हूँ। ये 2 लोगों की सर्विंग है। स्पून से अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने 7 स्पून्स यहाँ पे रागी का आटा लिया हुआ है। इसमें हमें पानी ऐड करना है और इसका कुछ इस तरीके से हमें घोल बना लेना है। अब यहाँ पर क्ले पॉट में ले रही हूँ और इसमें मैंने 4 कप का पानी ऐड किया है। आप ये ध्यान रखिएगा कि जितना आप रागी का आटा ले रहे हैं उसका 6 से लेके 10 गुना तक का पानी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रागी को कुक करने के लिए मैं यहाँ पे क्ले पॉट का इस्तेमाल कर रही हूँ। ट्रेडिशनली रागी की जो अम्बली होती है ये मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है तो रागी को कुक करने के लिए आप स्टील का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देख रहे होंगे तो रागी का जो आटा है ये अच्छे से कुक हो रहा है अभी। चूँकि मैं यहाँ पे मिट्टी का बर्तन ले रही हूँ तो मिट्टी के बर्तन को हम हाई फ्लेम में रख के कुक नहीं कर सकते हैं, इसे स्लो फ्लेम में ही रखना पड़ता है। तो इसमें मुझे कुक करने के लिए करीब 25 मिनट का समय लगा था। अगर आप स्टील के बर्तन में रागी को कुक करेंगे तो आपको थोड़ा सा कम समय लगेगा। थोड़ी देर में देखेंगे तो इस तरीके से रागी में उबाल आने लगेगा। तो दैट मीन्स हमारी जो रागी है ये प्रॉपरली कुक हो गई है और जो ये बैटर है ये भी थोड़ा थिक हो जाएगा। इस मोमेंट में गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए और इसे इस तरीके से आधा ढकना है, पूरा ढकना नहीं है, सिर्फ आधा ढकना है। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो गैस का फ्लेम बंद है। चूँकि मिट्टी का बर्तन अगर एक बार अच्छे से गर्म हो जाता है ना तो ये बहुत देर तक गर्म रहता है। तो यहाँ देखिए ये अपने आप कुक हो रहा है और भी इसमें उबाल आ रहे हैं, जबकि मेरे गैस का जो फ्लेम है वो बंद करके रखा हुआ है। अभी हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये पूरा अपने से ठंडा हो जाए। तो यहाँ देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है। अभी मैं यहाँ पर एक पतला सा कॉटन का कपड़ा ले रही हूँ और इससे मैं इसे बांध दे रही हूँ। इसके ऊपर आप चाहें तो जो मिट्टी का जो प्लेट आता है वो भी रख सकते हैं या फिर आप इसी तरीके से इसके ऊपर आधा ढककर स्टील का प्लेट भी रख सकते हैं और इसे हमें फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है। ये ध्यान रखिएगा कि जब हम इसे फर्मेंट होने के लिए रखेंगे इसमें नमक, दही कुछ भी नहीं ऐड करना है, केवल रागी को कुक करना है और इसे 8 घंटे के लिए हमें छोड़ देना है। गर्मी का सीज़न है तो 5 से 6 घंटे भी सफिशिएंट है, लेकिन ठंडी का सीज़न है तो ओवरनाइट रखना अच्छा रहेगा, तब ये फर्मेंट होता है। चूँकि यहाँ पर हम रागी को ही फर्मेंट कर रहे हैं, इससे इसके अंदर जो विटामिन बी हैं वो बढ़ जाते हैं। स्पेशली अगर आप फर्मेंटेड रागी लेते हैं तो इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी 12। बी 12 जो होती है ये हमें वेजिटेरियन फूड में नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम किसी फूड को फर्मेंट करके खाते हैं तो उससे हमें उसमें विटामिन बी 12 भी मिलता है फ्रेंड्स। खमीर हुआ, अगर आप फूड खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिन्हें भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है। साथ ही साथ रागी में तो बहुत अच्छी मात्रा में हमें कैल्शियम भी मिलता है, तो बोन्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक को एक्चुअली ये रागी का जो घोल है ना इसको कुक किया था और करीब 6 बजे मैंने इसे ओपन करके देखा तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से बढ़िया सी परत जम गई है। रागी जो है ये अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अभी हम अम्बली बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ले रही हूँ। तो यहाँ देखेंगे तो थोड़े से मैंने पुदीना के पत्ते लिए हुए हैं। 2 मैं यहाँ पे मिर्ची ले रही हूँ, मिर्ची आपको अपने स्वाद के अनुसार लेना है। 1 मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ का प्याज लिया हुआ है, 100 ग्राम इसका वेट, और 10 ग्राम का मैंने यहाँ पे धनिया पत्ती लिया है। सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश करके छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। ये जो फर्मेंटेड हुआ रागी है ना, इसे अभी हमें किसी लकड़ी की चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स करना है और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 150 ml का दही
आप चाहे तो इसमें डायरेक्टली बटर मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। 150 ml की जगह अगर आपने 200 ml भी दही डाला है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपके पास दही कम है तो आप 100 ml भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें जितनी भी कटी हुई सब्जियां हैं वो सारी सब्जियां हमें इसमें ऐड करनी है, और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें स्वाद के अनुसार पिंक सॉल्ट, और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारी जो हेल्दी न्यूट्रिशियस रागी अंबली है, ट्रेडिशनल रागी अंबली बोल सकते हैं आप इसे, ये बनकर रेडी है। फ्रेंड्स, ये इंस्टेंट रागी अंबली के मुकाबले बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसे ब्रेकफास्ट के टाइम पे अपने डाइट में इजीली ऐड कर सकते हैं। समटाइम्स हम हमारे घर में इसे डिनर के टाइम पे भी लेते थे। जब गर्मी का मौसम होता है तो उस मोमेंट में अगर खाने की कुछ इच्छा नहीं हो रही है तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। डिनर में भी ले सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए रात को दही लेने से सर्दी वगैरह होती है तो आप उस मोमेंट में इसे अवॉइड करिएगा, लेकिन आप इसे मिड मॉर्निंग के टाइम पे भी ले सकते हैं। अगर आप शाम को चाय वगैरह पीते हैं फ्रेंड्स तो उसे स्किप करके उसकी जगह पे आप रागी अंबली को अपने डाइट में ऐड करिए। ये एक तो ठंडक करने का काम करेगा और डाइजेशन को भी ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। ये 2 लोगों की सर्विंग थी, और सिंगल सर्विंग में हमें 150.70 कैलोरीज़ मिलती हैं। प्रोटीन 5.05 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 23.84 ग्राम्स है, फैट 3.64 ग्राम है, फाइबर 4.28 ग्राम्स मिल रहे हैं। कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम 220.57 मिलीग्राम्स मिल रहा है, और अगर मैं बात करूँ इसमें आयरन की तो आयरन 1.80 मिलीग्राम्स है। फर्मेंटेड रागी अंबली को लेते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि इसे लेते वक्त आपको फिर से इसे दोबारा गर्म नहीं करना है, क्योंकि हमने इसे सुबह बनाया है, और अगर आप इसको शाम को ले रहे हैं तो आप उस मोमेंट पे ये सोच रहे हैं कि इसे गर्म करके पीते हैं तो इसके अंदर जो भी गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुए हैं उनका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए इसको दोबारा गर्म नहीं करना है। जब भी रागी को फर्मेंट करेंगे उस मोमेंट में इसमें आप नमक और दही नहीं ऐड करेंगे। केवल हमें रागी को कुक करना है और उसे ही फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है। और आप चाहे तो रागी की जो अंबली बनी हुई है, फर्मेंटेड रागी अंबली, उसे आप किसी भी सब्जी के साथ में, यानी आपने घर में जो भी सब्जी बनाया है ना उसके साथ में भी आप उसे ले सकते हैं। तो वो एक तरीके का पूरा मील हो जाता है, यानी रोटी और राइस को स्किप करके उसकी जगह पे आप उसे भी डाल के ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस है फ्रेंड्स ये, सो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और जब भी आप इसे ट्राई करें तो मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है, और इस रेसिपी की एक पिक्चर लेकर मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24। आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके हमें नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही उसे प्रेस करेंगे हमें उस रेसिपी में कितनी कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। और अगर आप मेरी इन सारे रेसिपीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप डाइट कुंडली ऐप में जाकर रेसिपी सेक्शन से यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।